फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। और इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर आज मैं एक शानदार वीडियो में 11th क्लास के जो स्टूडेंट है और आईआईटी जेई एस्पेरेंट हो या नीट एस्पेरेंट हो, उनसे मैं बात करने जा रहा हूँ कि आईआईटी जेई या नीट की प्रिपरेशन आप 11th क्लास से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आईआईटी जेई की प्रिपरेशन हो या फिर नीट की प्रिपरेशन हो, 11th क्लास से स्टूडेंट को स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन उसके लिए बेसिकली स्टूडेंट को कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि 11th क्लास से ही क्यों स्टार्ट कर देना चाहिए आईआईटी जेई और नीट की प्रिपरेशन, और अगर स्टार्ट कैसे करना है, अगर उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग चाहिए, पूरा गाइडलाइंस चाहिए, पूरा का पूरा एक डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए और प्लानिंग स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। 11th क्लास स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको पूरा का पूरा यहाँ से सटीक गाइडलाइंस दिया जाएगा। लेकिन खैर, हम बात करेंगे आज इस पर्टिकुलर वीडियो में कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं 11th क्लास और 12th क्लास की, सॉरी 11th क्लास से ओनली 11th क्लास की बात करूंगा। 12th क्लास के लिए अगली अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको कैसे प्रिपरेशन करनी, तो देखिए सबसे पहली चीज़ 11th में अगर मान लीजिए आप हैं तो या तो आप आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करेंगे या फिर आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि आपके सब्जेक्ट डिसाइड हो चुके होते हैं। आईआईटी वाले मैथमेटिक्स साइंस वाले और जो नीट वाले जो हैं वो बायो साइंस के जो स्टूडेंट है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो सब्जेक्ट है वो डिसाइड हो चुका है। तो पहली चीज़ तो आपके पास में एक टारगेट मिल चुका है और आपको जो आईआईटी जेई और नीट के लिए जो सब्जेक्ट चाहिए वो आपके हाथ में है, और उसकी स्टडी भी आप लोग जो है स्कूल में करना स्टार्ट कर देते हैं, सबसे पहली चीज़। और स्कूल में एडमिशन के बाद स्टूडेंट के साथ में एक बड़ा प्रेशराइज ये होता है कि उनको स्कूल के कई प्रकार के वर्क करने होते हैं, असाइनमेंट और ये प्रकार की एग्जामिनेशन, कई प्रकार की चीज़ें होती है। और जो स्कूल स्टूडेंट है वो 11th क्लास में सोच ही नहीं पाता कि आखिर कैसे करना है, और एक साल उसके हाथ से निकल जाता है। और एक साल का मतलब क्या है, एक साल का मतलब 11th क्लास का मतलब, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, एक साल का मतलब क्या होता है। एक साल का मतलब ये हुआ कि 50% सिलेबस आपके हाथ से निकल चुका है। अगर आपने 11th क्लास में 11th क्लास के सिलेबस को आईआईटी जेई या नीट के हिसाब से अगर नहीं पढ़ा, तो ये मान के चलिए कि आपने 50% सिलेबस जो है अपनी मेन टारगेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से आप दूर हो चुके हो। अब आपके पास में 12th क्लास बचेगी और 12th क्लास में अपने आप में 50% सिलेबस जो होगा इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में शामिल होगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 11th क्लास में इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं करता है तो उसका जो लेवल है ऑलरेडी थोड़ा सा नीचे चले जाता है और वो 12th क्लास में फिर जंप नहीं कर पाता, क्योंकि 12th क्लास में एक बोर्ड का प्रेशर होता है। और 11th क्लास में जो स्टूडेंट प्रिपरेशन नहीं करता है आईआईटी जेई या नीट की, वो 12th क्लास में कभी नहीं करता। फिर वो सीधे ये सोचता है कि मुझे 12th क्लास के बाद या तो ड्रॉप लेना है या कोचिंग करनी है, और इस प्रकार की थॉट प्रोसेस की वजह से वो और ज़्यादा नीचे चले जाता है, क्योंकि कंपटीशन जो है इस समय 20 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में स्टार्ट हो चुका है। और 20 लाख में मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं, लगभग 10 से 12 लाख स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो या तो पूरी तरह से आईआईटी जेई के ऊपर फोकस होते हैं, चाहे वो ड्रॉप आउट्स हो, चाहे वो 12th क्लास कर रहे हो या 9th क्लास से लगे हुए। मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से लगे हुए होते हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं 12th के बाद करूँगा, और एक आध बार एग्जामिनेशन देने के बाद जब नयापन लगता है तो पूरी तरह से वो पहली ही बार में इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि फिर उस स्टूडेंट को आईआईटी जेई या नीट जैसी एग्जामिनेशन को छोड़ करके किसी दूसरी लाइन या कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, नॉर्मल कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ता है। तो 11th क्लास से आपको सबसे पहली चीज़ तो आईआईटी जेई अगर है आपका मैथमेटिक्स साइंस, तो आईआईटी जेई का आप करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप बायो साइंस के स्टूडेंट हो तो नीट की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप अभी नहीं करेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके आपके ही टाइम में, आपके ही एज में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने पीछे हैं। और आप केवल अपने स्कूल के जो केवल आप स्कूल में अगर फंसे रह गए तो आपको 12th के बाद किसी भी प्रकार की सटीक गाइडलाइंस देने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए आपके पास में एक अच्छा समय है कि 11th क्लास से ही आप स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे कितनी भी हो, थोड़ी थोड़ी ही सही करिए, कुछ ही क्वेश्चंस लगाइए, कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ही देखिए। अगर आप पूरी प्रिपरेशन नहीं भी कर पा रहे तो अपने एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के लेवल को देखिए, और आपको जो पढ़ाया जा रहा है लोकेलिटी में उनसे कंपेरिजन करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो स्टडी का जो स्तर है स्कूल लेवल पर और इन एग्जामिनेशन की जो डिमांड है, दोनों बिल्कुल अलग अलग सिचुएशंस है। तो आपको कम से कम इतना भी अगर पता रहेगा तो भले आप 12th के बाद अगर आप ड्रॉप आउट होंगे, उसके बाद कुछ अगर आप ड्रॉप लेकर के प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एक एटलीस्ट डिफरेंस पता होगा। अदरवाइज 12th के बाद आप कहीं भी कोचिंग वगैरह करने जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा एक साल की एक्चुअल में आपको क्या करना है, और आप वो स्कूली सोच से कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। इसलिए अगर मान लीजिए भले बाद में सिचुएशन जो भी हो, लेकिन 11th क्लास से स्टडी
जो है आपको स्टार्ट करनी ही चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल स्टूडेंट से जो सुझाव है। तो अगर आप ये चाहते कि IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन की प्रॉपर गाइडलाइंस इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर दी जाए, और ख़ास तौर पर आपको पता है इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर हम बात करते हैं फिजिक्स के सॉल्यूशंस के बारे में या फिजिक्स को लेकर के, तो यहाँ पर मैं फिजिक्स के परसेप्शन से बात करूँगा। जो JEE के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं मैथ्स को लेकर के अलग चैनल जो है वो क्रिएट कर चुका हूँ, तो हम वहाँ पर बात करेंगे IIT JEE के बारे में। हालांकि वहाँ पर हम बात करेंगे मैथमेटिक्स ओरिएंटेड, यहाँ पर हम फिजिक्स ओरिएंटेड बात करेंगे, चाहे IIT JEE के स्टूडेंट हो चाहे वो नीट के एस्पिरेंट हो। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।